सो हे वेलकम बैक वीबियंस, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज का हमारा टॉपिक वही है क्लास 10th का आपका लाइफ प्रोसेस। और आपको पता है कि समय के साथ टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है। अब तक हमने सारी क्लासेस इस बोर्ड पे ली है, आज थोड़ा सा हम भी थोड़ा टेक्नोलॉजी में अपग्रेड कर रहे हैं और आईपैड पे क्लास ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा मेरी आने वाली सारी क्लास इसी पे होगी, वो आप लोगों के रिव्यू बताएंगे कि मुझे क्लास बोर्ड पे लेनी चाहिए या फिर आज इस पर लेनी चाहिए, ठीक है। सो आज हम पढ़ने वाले ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जी हाँ, क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस का टॉपिक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो आज मेरे पास है मेरी प्यारी सी एक कप चाय, ठीक है। शो ऑफ के लिए लैपटॉप, ये सिर्फ शो ऑफ के लिए, इसका कोई रोल नहीं है इसमें। ये मैं सोच रहा हूँ मैं देख के पढ़ाने वाला हूँ, ऐसा नहीं है, सिर्फ शो ऑफ के लिए, देख सकते हो, ठीक है। लैपटॉप है HP का, लेकिन मैंने कटे हुए सेब का साइन लगा दिया जस्ट बिकॉज ऑफ शो ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो खैर लिव इट, अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? आज हम बात करने वाले हैं हमारे लाइफ प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो हमने बेसिकली न्यूट्रिशन में हमने दो चीज़ें पढ़नी थी, एक तो ऑटोट्रॉफिक, एक पढ़नी थी हेट्रोट्रॉफिक। तो मैं ह्यूमंस वाले को पढ़ाने से पहले ज़रा मैं आपको हेट्रोट्रॉफिक क्लियर करा दूँ, है ना। अगर आपको हेट्रो क्लियर नहीं है तो भाई क्या समझ पाओगे? कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। तो पहले हेट्रो को समझते हैं, फिर बात करते हैं ऑटो वाले कि यार हेट्रो क्या होता है। तो जी देखो, हेट्रो मीन्स क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी और पे डिपेंड करते हैं। क्या बोलेंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी और पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, है ना। अब जैसे हम लोग जो हैं, अगर हमें कुछ खाना है तो हम किसी और पे डिपेंड करते हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। सो इन हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। इनमें 3 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ अभी यहाँ पर, वो आता है आपका कौन सा? एक आता है आपका सैप्रोफिटिक, एक आता है सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें क्या होता है? इसमें ऐसा होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अगर किसी दूसरे मरे हुए ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, माने यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी डेड बॉडी को खाता है, डेड ऑर्गेनिज्म। अगर एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे डेड ऑर्गेनिज्म को खाएगा तो ये कहलाता है सैप्रोफिटिक। अब इंसान है, इंसान किसी मरे हुए इंसान को तो नहीं खाता, किसी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, हम मार के खाते हैं, लेकिन एक खुद से मरा होना उसको नहीं खाते। सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। सैप्रोफिटिक में कौन आते हैं? सैप्रोफिटिक में आपके आते हैं फंगस। कौन आते हैं? फंगस आते हैं। तो फंगस आपके क्या हैं? दे आर सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। चलिए, ये हो गया सैप्रोफिटिक। देन बात करते हैं सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। जो सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है वो आता है पैरासिटिक। क्या आता है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक क्या होता है? देखिए, पैरासाइट मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जैसे ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना छीन रहा है, अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना छीन रहा है, तो जब ये खाना छीनेगा तो जो खाना छीनता है वो होता है पैरासाइट, और जिससे छीनता है वो होता है होस्ट। तो पैरासाइट वो तो जो दूसरों खाना छीन लेते हैं, मतलब दूसरों का घाटा करते हैं, खुद का फायदा कराते हैं। घर में मेहमान आते हैं, मेहमान पैरासाइट नहीं है, लेकिन काम तो वही कर रहे हैं। भाई आपके घर के आके आपके नमकीन बिस्किट खा जा रहे हैं, उनका पेट भर रहा है, आपका क्या फायदा, और आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो इस तरह से पैरासाइट भी होता है। पैरासाइट भी किसी और के घर जाते हैं, उनके शरीर से सारा न्यूट्रिशन खाते रहते हैं, उनको कुछ फायदा नहीं, उनको उल्टा नुकसान होता है। सो ये होता है पैरासिटिक, ठीक। देन तीसरा आपका आता है, जो थर्ड टाइप हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं होलोजोइक। होलोजोइक के अंदर क्या होता है? जैसे कि हम हो गए, हम क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा फूड कंज्यूम कर लेते हैं। रोटी खाते तो रोटी हम खाते हैं पूरे, ऐसा नहीं कि कोई क्या दे कि सर हमने तो आधी रोटी खा ली जी, हम तो होलोजोइक हो ही नहीं। अरे होलोजोइक का मतलब यार सिंपली ये हुआ, जो बाहर से सॉलिड फूड खाते हों, जो बाहर से सॉलिड फूड खाते हों पूरा का पूरा, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं होलोजोइक। वो होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि हेट्रोट्रॉफिक के अंदर 3 टाइप हैं, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। कौन कौन से? सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। सैप्रोफिटिक वो जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, जो किसी मरे हुए ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। पैरासिटिक वो जो किसी और से खाना छीन कर खाते हैं, माने बुरे होते हैं यार, ये अच्छे नहीं होते। अच्छा, ज़रा मैं आपको पैरासिटिक में एक छोटी सी बात को और बता दूँ। सो पैरासिटिक जो होता है, पैरासाइट, देखिए 2 तरह का पैरासिटिक मोड होता है। एक होता है एंडो पैरासिटिक, है ना, एक होता है एंडो पैरासिटिक, एक होता है एक्टो पैरासिटिक।
देखो ऐसा होता है, पैरासाइट दो तरह के होते हैं, दो तरह के लोग जो आपको खाते हैं, एक आपके घर के लोग, एक आपके बाहर के लोग। भाई कुछ होते हैं घर के फैमिली में, सबको नहीं कह रहा, कुछ फैमिली के लोग होते हैं जो आप ही को निचोड़ते रहते हैं कि पैसा पैसा लाओ मुझे दो, मतलब आपसे सब चीज़ लिए जा रहे हैं। एक होते हैं जो बाहर के लोग होते हैं ना, जो कॉल करते हैं फ्रॉड वाले के ATM वगैरह। तो दो तरह के लोग आपको लूटते हैं, एक आपके घर वाले और एक बाहर वाले। ऐसे ही अगर मान लीजिए पैरासाइट आपके शरीर के बाहर है, पैरासाइट आपके शरीर के बाहर है और बाहर से उसने आपसे खाना छीन लिया, तो ये हो गया एक्टोपैरासाइट। जुएं होते हैं, मेरे नहीं है, वैसे होते हैं जो जुएं होते हैं, वो जुएं आपके बॉडी के बाहर से ही क्या करते हैं, बाहर से ही आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो जो आपकी बॉडी के बाहर से न्यूट्रिशन ले उसे क्या बोलते हैं, एक्टोपैरासाइट। और जो आपकी बॉडी के अंदर जाके आपसे न्यूट्रिशन ले ले उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंडोपैरासाइट। तो एंडो के अंदर क्या आएगा, आपने एक केस पढ़ा है एस्केरिस का, एक तरह का आपका एनिमल होता है, छोटा सा एनिमल होता है वर्म लाइक, ये आपकी बॉडी में जाता है, बॉडी में जाने के बाद आप ही का खाना खाता है, माने आप ही की बॉडी के अंदर है कि आप ही को लूट रहा है। तो ये बॉडी के सॉरी थोड़ा मेंटल दिखा दिया, ठीक है, आप समझ जाइएगा। ये वाला यहाँ है, ये एंडो हो गया और ये वाला हो गया एक्टो, ठीक है। तो कन्फ्यूजन है, तो मैं रब कर देता हूँ। देखो चीज़ तो सेम बताइए मैंने, अलग थोड़ी है। तो एंडोपैरासाइट जब शरीर के अंदर जाके कोई आपसे आपका खाना छीने, जैसे कि एस्केरिस हो गया, और जब कोई आपके शरीर के बाहर रह के आपसे आपका खाना छीनेगा तो वो हो गया एक्टोपैरासाइट। जुएं जो होते हैं आपके सर के ऊपर रहते हैं और आपकी बॉडी से खून चूसते हैं, खून में सारा आपका खाना होता है, तो वो आपके शरीर के बाहर ही है ना, थोड़ी कि जुएं आपकी बॉडी के अंदर घुस गए फिर आपसे न्यूट्रिशन चाहिए, ऐसा तो नहीं है। तो क्या बोलेंगे, एक्टो जो बॉडी के बाहर से, एंडो जो आपकी बॉडी के अंदर से। तो ये तो हो गया पैरासिटिक। अभी ज़रा मैं आपको होलोजोइक के एक टाइप आपको मैं बताता हूँ, होलोजोइक के टाइप। देखिए होलोजोइक में हमारे कुछ टाइप आते हैं। होलोजोइक वही जो सॉलिड फूड खाते हैं। तो होलोजोइक के अंदर आपके यहाँ पर आते हैं बेसिकली, एक आते हैं हर्बीवोर एनिमल, हर्बीवोर, ठीक है। एक आते हैं तुम्हारे कार्निवोर, एक आते हैं ओमनीवोर। तो ये आपके तीन तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं। हर्बीवोर वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स खाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लेकिन जो आपके खाते हैं, क्या किसी मांस खाते हैं, किसी जानवर को खाते हैं, जो किसी एनिमल को खाए वो होते हैं आपके कार्निवोर। लेकिन जो प्लांट भी खाए और एनिमल भी खाए, हम लोग है ना, हम लोग मतलब मैं नहीं, वैसे होते हैं बहुत सारे लोग जो वेज भी खाते हैं नॉन वेज भी खाते हैं, तो वो क्या होते हैं ओमनिवोर। जैसे शेर है, शेर कभी घास नहीं खाता, तो शेर क्या है, शेर प्योरली कार्निवोर है, शेर ओमनिवोर नहीं है। हाथी हर्बीवोर है, हाथी हमेशा घास खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, आज के हाथी किसी इंसान को, किसी जानवर को नहीं खाते, सो वो हो गए आपके हर्बीवोर। लेकिन जो आपका इंसान मान लीजिए है ना, इंसान मान लीजिए, इंसान हो गया, बाकी डॉग्स हो गए है ना, डॉग हो गए, ये सब ये आपके ओमनिवोर है, ये आपके वेज भी खा सकते हैं नॉन वेज दोनों खा सकते हैं, ठीक। तो ये आपके होलोजोइक के तीन टाइप हो गए। अब हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमंस के अंदर कैसे होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, कैसे हम लोग जो है, मतलब हमारी बात होनी जा रही, हम तो ओमनिवोर हैं, तो हम अपनी बात करने जा रहे हैं कि हमारे अंदर कैसे खाना जो है प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होता है। तो चलिए बात करते हैं। अच्छा, आप सब लोगों ने ह्यूमंस का जब भी देखा होगा एनसीईआरटी में, थोड़ा सा देख के डर लग गया होगा। देखिए डरने की ज़रूरत नहीं है, वेन बायोलॉजी इज हियर, तो डरने की बात है ही नहीं। सो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको मैं इस चीज़ों को सिंपल कराने के लिए ना थोड़ा सा काम करते हैं। मैं आपको पहले दिखाता हूँ कॉमन सा डायग्राम पूरी बॉडी का, फिर उसमें हर बॉडी पार्ट को मैं अलग से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चलिए पहले दिखाता हूँ आपको डायग्राम कैसे। देखिए ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो चीज़ इसमें मिस हो गई हैं, मिस क्या हो गया मैंने बनाई नहीं है, मैं आपको अब दिखाता हूँ बारी बारी से कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे मिस हो गई हैं। सबसे पहली मैंने नाम लिख दूँ मैं आपको, ये जो कैविटी है ना, ये जो आप माउथ में कैविटी देखो, इसको अपन बोलते हैं बक्कल कैविटी। देखो जिससे बक बक करते हैं, क्या है बक्कल कैविटी है ना। और ये जो चीज़ है ये वाली है ना, इसको बोलते हैं ईसोफेगस, इसको बोलते हैं ईसोफेगस, इसको बोलते हैं खाने की नली। खाना जो है आपका इसी के थ्रू नीचे आया करता है। देखिए ये जो मैंने बनाया डायग्राम, ये अब है आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट हो गया आपका ईसोफेगस, ये वाला हो गया स्टमक। ये जो मैंने बनाया यहाँ पे, ये वाला पार्ट है ना जो मैंने बनाया, ये वाला, इसको बोलते हैं लिवर, ठीक। ये जो चीज़ है इसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर, इसे बोलते हैं गॉल
ब्लैडर, लेकिन इसे गाल ब्लैडर कुछ लोग कहते हैं। और यहाँ पर ये हो गया पेनक्रियास, सो दिस इज द पेनक्रियास, ये पेनक्रियास हो गया। ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये दिख रहा लाल लाल सा ना, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो भाई ये सारे तो नाम हो गए। अगर ये नाम ही आपको आइडिया नहीं है तो यार फिर तो आपको टॉपिक समझ में ही नहीं आएगा। तो आपको ना पहले ये नाम पता होना चाहिए। तो अब ज़रा मेरे को समझाता हूँ कैसे कैसे क्या होता है। देखो ये मैंने आपको दिखाया डिफरेंट पार्ट्स, है ना, डिफरेंट क्या दिखाया मैंने आपको, ये पार्ट्स दिखाए हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको इसको दिखाता हूँ। यह आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। सो दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे बारी बारी से एक एक टुकड़ों को, माने ये पार्ट अलग, ईसोफेगस अलग, स्टमक अलग, और सबके काम क्या क्या वो भी बताने वाला हूँ, ठीक। तो ये तो था आपका डायग्राम। अब चलिए बात करते हैं इनके अलग अलग फंक्शन की। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इसके इस पार्ट की, है ना, मतलब सिर की, इसके। तो अगर आप ध्यान से देखें, ओ ये तो पाउट बना ले गया यार। देखिए तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको मालूम पड़ता है यहाँ पर ऐसे एक कैविटी होती है। क्या होती है? ऐसे एक कैविटी होती है, ओके। ये जो मुंह में कैविटी होती है इसको हम बोलते हैं बकल कैविटी। इसको हमने क्या नाम देना है? इसको बोलेंगे बकल कैविटी। दिस इज नॉन एज बकल कैविटी। एंड बकल कैविटी के जस्ट बाद, बकल कैविटी के जस्ट बाद जो एरिया होता है गले में, ठीक, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। देखिए आप लोग 10th में, इसलिए मैं आपको 10th के लेवल का करा रहा हूँ क्योंकि जब इसको हम कराते हैं 11th में तो थोड़ा सा ये डीप लेवल में जाता है, तो वहाँ थोड़ा सा कुछ चीज़ों में कंट्राडिक्शन नहीं आता, थोड़ा सा और नई चीज़ें खुलकर सामने आती हैं। तो ये समझ लीजिए, आपने खाना खाया, खाना पहले आपके बकल कैविटी में आएगा और यहाँ से खाना फिर कहाँ जाएगा? खाना जाएगा आपके फेरिंग्स में। फेरिंग्स से होने के बाद, अच्छा, इसी मुंह में, माने यहाँ पर आपके गाल में पाए जाते हैं। सो यहाँ पर ये हो गया आपका बकल कैविटी, ठीक, ये हो गया आपका सलाइवरी ग्लैंड। अब ये करते क्या हैं, ठीक। तो चलिए बात करते हैं पहले सलाइवरी ग्लैंड की। फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। अच्छा, जितना हम पढ़ रहे हैं इसको एंड में जोड़ेंगे सब एक साथ ही। मैं सोचना कि सर हम भूल जाएंगे, तो मैं भूलने दूंगा ही नहीं। आप इतनी मेहनत में क्यों कर रहा हूँ आप लोगों के लिए? देखिए सलाइवरी ग्लैंड आपके मुंह में पाए जाते हैं। जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद उस खाने के अंदर जो है ना, पहली बात तो क्या होता है, जब खाना खाते हैं तो खाने के अंदर आपका प्रेजेंट हो सकता है स्टार्च। क्या प्रेजेंट हो सकता है? स्टार्च। स्टार्च एक तरह का शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो आपका सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड आपका छोड़ता है सलाइवा, जिसे आप हिंदी में बोलते हो लार। कहते हैं ना लार टपका रहा, लार टपका रहा, वो सलाइवा को बोलते हैं। ये सलाइवा क्या करता है? ये सलाइवा, इस सलाइवा के पास एंजाइम्स होते हैं। अब आप में से बहुतों को नहीं पता होगा एंजाइम्स क्या होते हैं, है ना। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, कैटलिस्ट क्या होता है? पढ़े? चलिए बताता हूँ। देखिए ऐसा होता है केमिस्ट्री में, कैटलिस्ट एक वो चीज़ होती है जो किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देती है। जैसे मान लीजिए A प्लस B मिलके कोई C प्रोडक्ट बना रहा है और 1 घंटे में मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल बन रहे हैं C के। मैंने कोई चीज़ इस रिएक्शन में डाली, जैसे मैंने कोई चीज़ इस रिएक्शन में डाली, तुरंत के तुरंत अब क्या हो रहा है? अब 1 सेकंड में 1000 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके उस चीज़ के डालते ही रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई। भाई पहले 1 घंटे में 200 मिल रहे थे, सॉरी 100 मिल रहे थे, अब आपको 1 सेकंड में 1000 मिल रहे थे, तो स्पीड बढ़ गई रिएक्शन की। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि कैटलिस्ट वो चीज़ होती है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देती है। जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे उसे कैटलिस्ट बोल जाता है। आप लोग पढ़ रहे हो
आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मम्मी की चप्पल दिखती है ना, आराम से पढ़ाई दुगनी रफ्तार में आती है, तिगनी। तो मम्मी की चप्पल क्या है? कैटलिस्ट, क्योंकि उसके आते ही आपकी स्पीड बढ़ गई। ऐसी बायोलॉजी में होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स आते ही हमारे शरीर में चलने वाली केमिकल रिएक्शन और फास्ट हो जाती हैं। तो एंजाइम्स हमारी बॉडी में रिएक्शंस को फास्ट करता है। ठीक, तो इतना आप लोग समझ चुके हैं। तो अब बात करते हैं, इस सलाइवा के पास एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। क्या बोलते हैं? सलाइवरी एमाइलेज। जब आप खाना खाते हैं तो खाने के अंदर प्रेजेंट होता है स्टार्च, खासकर रोटी, और जब ये इस स्टार्च को तोड़ता है ये एंजाइम, तो उसको तोड़ने के बाद बनाता है एक शुगर बनाता है। उस शुगर का नाम है माल्टोज शुगर। क्या शुगर का नाम है? माल्टोज शुगर। और माल्टोज शुगर मीठा होता है टेस्ट में, करंट जोर वाला नहीं, मीठा होता है। इसका मतलब जब आप रोटी को बहुत लंबे देखो रोटी में क्या है? स्टार्च। रोटी को जब आप मुंह में बहुत लंबे समय तक चबाओगे तो आपके यहाँ पे सलाइवा निकलेगा। सलाइवा रोटी को तोड़ देगा। जब रोटी को तोड़ेगा तो रोटी के स्टार्च को भी तोड़ेगा। जब रोटी का स्टार्च टूटेगा तो क्या बनेगा? माल्टोज। और माल्टोज के टूटते, आपको पता माल्टोज मीठा होता है, इसीलिए कुछ समय बाद रोटी आपको मीठी लगने लग जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे आपके मुंह के अंदर सलाइवरी एमाइलेज ने स्टार्च को तोड़ दिया। तो आपके मुंह के अंदर कितना अच्छा काम हो रहा है? सलाइवा ना, सलाइवा ने क्या काम करा? आपके स्टार्च को तोड़ दिया। सलाइवा एक काम और करता है, सलाइवा एक काम और क्या करता है कि ये जो आपने खाना खाया है उस खाने के अंदर बाहर से बैक्टीरिया आ सकते हैं ना, जो आपको नुकसान दे सकते हैं। तो सलाइवा इन बैक्टीरिया को भी मारता है। सलाइवा जिस चाकू से सलाइवा बैक्टीरिया को मारता है, तो उस चाकू का नाम है लाइजोजाइम। लाइजोजाइम ये वो एंजाइम है जिससे बैक्टीरिया डरता है, और ये आपके सलाइवा में प्रेजेंट होता है। इसलिए कभी अगर कट लग जाता है, आप लोग बच्चे थूक लगा लेते हैं तो गलत नहीं है। आपके उसमें क्या है? सलाइवा है, जिससे कि आप वहाँ पर जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को आप रोक सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा कुछ भी तो सीधा चाटने बैठ जाओ, नहीं, ये काम भी नहीं करना। तो मैंने क्या कहा कि आपके माउथ में है सलाइवरी ग्लैंड, ये जो कैविटी है इसको बोलते हैं बकल कैविटी। खाना खाएंगे बकल कैविटी में जाएगा, और बकल कैविटी में आपके सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा छोड़ देते हैं। सलाइवे से आपके खाने को तोड़ा जाता है, और सलाइवा के अंदर आपके फूड के अंदर स्टार्च है, ये स्टार्च को तोड़ता है। कभी भी सलाइवा आपके प्रोटीन और फैट को हाथ भी नहीं लगाता। याद देखिएगा, सलाइवा प्रोटीन और फैट को दूर से हाथ जोड़ के नमस्ते कर लेता है। तो आपको पता लग गया क्या काम होता है आपके माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड का। तो सुनिए एक बार, देखिए कि आपने कोई खाना खाया, वो आपके फेरिंग्स वाले एरिया में गया। फेरिंग्स यहाँ होता है, ठीक है, पीछे होता है। और फेरिंग से वो खाना जो है आपके ईसोफेगस में आता है। कहाँ आता है? ईसोफेगस में। तो मैं दिखाता हूँ आपको ईसोफेगस की कहानी। तो ये मान लीजिए ईसोफेगस हो गया, और ये हो गया स्टमक। ये हो गया स्टमक, ईसोफेगस। तो ये जो चीज़ है ना, ये दिस इज द ईसोफेगस। आप जब खाना खाते हैं तो खाना आपके गले से नीचे कैसे आता है? मैं बताता हूँ कैसे आता है। ये है आपका ईसोफेगस। आपका खाना किस में आया? आपका खाना आया इसमें इस तरह से, कलर शो नहीं हो रहा। आपका खाना आया इसमें इस तरह से, है ना। आपके ईसोफेगस में ना एक कॉन्ट्रैक्शन होती है, माने एक कॉन्ट्रैक्शन यहाँ, एक बार यहाँ। जब इसको ऐसे प्रेस करेगा ना, तो खाना अपने आप नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये फूड नीचे आता है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन होती है आपके ईसोफेगस में, इस कॉन्ट्रैक्शन को अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट वो होती है जिसमें कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आपके ईसोफेगस में होती है, जिसके थ्रू खाना जो है वो नीचे आया करता है। ठीक, तो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के द्वारा जो खाना है वो आपका कहाँ आता है? वो आता है आपका स्टमक के अंदर। तो खाना स्टमक के अंदर आता है। स्टमक का काम क्या होता है? स्टमक का काम होता है कि 6 से 8 घंटे तक खाने को उसी में रखे, खाने को कहीं जाने ना दे। ठीक, चलिए हमने माउथ की बात कर ली, हमने ईसोफेगस की बात कर ली, अब बात करते हैं आपके स्टमक के बारे में। तो जी स्टमक के बारे में आपको इतना बता सकता हूँ कि स्टमक के पास एक तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्लैंड्स पाए जाते हैं। अभी ग्लैंड्स क्या होते हैं भाई? ग्लैंड्स कुछ नहीं, कुछ सेल्स का समूह होता है, कुछ सेल्स का ग्रुप होता है जो कि एक पर्टिकुलर केमिकल सिक्रीट करता है। एक स्पेशल टाइप के सेल्स का ग्रुप होता है जो केमिकल सिक्रीट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये
क्या करते हैं, ये कुछ डिफरेंट टाइप्स की क्या करते हैं, केमिकल सिक्रीट करते हैं। जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ पे सिक्रीट करता है क्या चीज़, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे सिक्रीट करता है ये HCl। क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो इतना तेजाब जिसे आप बोलते हो हिंदी में, वो आपके पेट में बनता है। और सुनो, ये आपका एक एंजाइम बनाता है जिसको बोलते हैं पेप्सिन, लेकिन ये एंजाइम इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव मतलब समझ जाओ, एक बाइक जिसका इंजन ऑफ है तो इनएक्टिव ही तो हुआ, जब उसका इंजन ऑन होगा तभी तो वो क्या होगा, क्या एक्टिव होगा। अच्छा, खुद सोच के देखिए, आपके पेट में तेजाब बन रहा है लेकिन आपके पेट को कुछ नहीं हो रहा, क्यों? आप लोग में से मुझे इसका आंसर बताइएगा, ठीक है? मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर कि आपके पेट में तेजाब बनता है, एसिड बनता है, ठीक? और एसिड बनने के बावजूद आपके स्टमक की वॉल को क्यों कुछ नहीं होता है, क्यों आपके स्टमक की वॉल इस एसिड से बच जाती है? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा। अदरवाइज मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं, विनय बायोलॉजी 11 मेरा इंस्टाग्राम पेज है। फेसबुक पे जा सकते हैं विनय बायोलॉजी, तो विनय बायोलॉजी के नाम से, और जाके भी आप कहीं भी टैग करिए, मुझे इसका आंसर बताइए, ठीक? चलिए, तो यहाँ पे सेकंड चीज़ है पेप्सिन। अब ये पेप्सिन क्या भला है यार, पेप्सिन क्या भला है? तो भैया पेप्सिन क्या भला, पेप्सिन ये वो एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ेगा। ये किसको तोड़ेगा? प्रोटीन को तोड़ेगा। तो ये HCl बना क्यों है भाई, इतना तगड़ा तेजाब आपके पेट में बना क्यों? तो भैया ऐसा है, पेप्सिन ये वो बाइक है जिसकी गाड़ी ऑफ है, इस पेप्सिन को ऑन करता कौन है? HCl इसकी चाबी है। HCl की चाबी से ही ये पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा तभी पेप्सिन प्रोटीन को हाथ लगा पाएगा। इसका मतलब HCl चाहिए, है ना? ओके, सो यहाँ पर हो गया आपके स्टमक के बारे में बात होगी। चलिए, मैं भी आपको बता रहा हूँ कि इनके बॉडी पार्ट से फंक्शन क्या क्या, ठीक है? अब के गाइस, अगर आप लोगों को फ्री एजुकेशन चाहिए, आप लोगों का पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। आजकल बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म, उसमें से इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है नून एजुकेशन। तो नून एजुकेशन अकेडमी, जो नून अकेडमी जिसे हम कहते हैं, तो नून अकेडमी पे मैं पढ़ा रहा हूँ। जी हाँ, वहाँ पर मेरी 7 डेज़ क्लासेस चलती हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर आके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, कोई चार्ज नहीं देना, एवरीथिंग इज़ फ्री। हर क्लास के बाद आपको नोट्स दिए जाएंगे, हर क्लास में ब्रेकआउट्स करे जाएंगे, हर संडे कंपटीशन होता है। सो फटाफट देख इस बात की।